नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्वी भारत। इसमें हम भारतवर्ष के नॉर्थ ईस्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है और वो किस तरीके की भाषाएं बोलते हैं। वार्म अप के लिए दे हैव गिवन यू अ वर्क इन अ ग्रुप ऑफ 5। प्ले दिस गेम, और गेम खेलना है। एज क्विकली एज पॉसिबल नेम द 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इंडिया में 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, आपको उनके नेम्स लिखने हैं। द फर्स्ट ग्रुप टू गेट ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। पहला ग्रुप सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नाम लेंगे। करेक्ट विंस, और जो सही होगा वो जीत जाएगा। ओके, अब इस इंडिया में दिस इज इंडिया, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, एंड दिस पार्ट इज नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मिजोरम। Mizoram, nestled in the mountains of northeast India, is the tiny state of Mizoram. तो nestled means होता है स्थापित होना, दूसरा मतलब होता है घोंसले में रहना। तो यहाँ पर nestled मतलब होगा घिरा हुआ। तो पहाड़ों से घिरा हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक छोटा सा स्टेट है, टाइनी मीन्स छोटा सा स्टेट है मिजोरम। इट्स scenic hills and mountains, serene lakes, deep valleys, and rippling streams tumbling down the cliffs to form spectacular waterfalls are a naturalist's delight. यहाँ पर क्या क्या है कि सबसे पहले सीनिक हिल्स एंड माउंटेन्स, खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं। सेरीन मीन्स होता है शांत, शांत झीलें हैं। डीप वैलीज, गहरी घाटियाँ। रिपलिंग स्टेप्स, रिपलिंग मीन्स लुढ़कती लुढ़कती हुई नदियाँ, धाराएं हैं। टम्बलिंग डाउन मीन्स नीचे की तरफ गिरती हैं। द क्लिफ्स फ्रॉम द स्पेक्टिकुलर वाटरफॉल्स, और क्लिफ से मीन्स चट्टानें, चट्टानों से नीचे गिरते हुए वाटरफॉल्स जो उसको बहुत ही सुंदर बनाते हैं। आर अ नेचुरलिस्ट डिलाइट, नेचुरलिस्ट वो व्यक्ति होता है जो प्रकृति का मजा लेता है, तो उस व्यक्ति को मजा देते मीन्स यहाँ पर इतनी सारी नेचुरल ब्यूटी है कि उसको देखकर कोई व्यक्ति खुश हो सकता है, बहुत ही खुशी मिलेगी। इट्स फॉरेस्ट एंड थिक बैम्बू ग्रोव्स आर होम टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर जो थिक मीन्स घने घने जंगल हैं, बैम्बू ग्रोव्स बांस के ग्रोव्स हैं, और तो ये सब क्या है, वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, तमाम तरह के अलग अलग तरीके के यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं। टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड, टूरिस्ट बहुत ही आकर्षित होते हैं। एवरी नाउ एंड देन, अक्सर यहाँ पर टूरिस्ट बहुत सारे आकर्षित होकर आते हैं। बाय द रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड हियर, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अलग तरीके वाइल्ड लाइफ पाई जाती है, उससे अट्रैक्ट होकर यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। स्पेशली द बर्ड्स, और खासतौर से चिड़ियाँ यहाँ पर और भी आती हैं। टूरिस्ट केवल मनुष्य ही नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के बर्ड्स और एनिमल्स भी होते हैं, खासतौर से चिड़ियाँ होती हैं। द लोकल पीपल ऑफ मिजोरम आर कॉल्ड मिजो, मिजोरम के लोगों को मिजो कहते हैं। वार्म, जेनरस एंड वेलकमिंग, द मिजोज फॉलो ए कोड ऑफ गुड वैल्यूज कॉल्ड लामंगैना। मिजो के लोग जो हैं यहाँ पर एक लॉ मंगैना नाम का कोड फॉलो करते हैं, जो कि यहाँ के लोगों का अपना एक सिस्टम है, कल्चर है। और जो जेनरस मीन्स होता है उदार, बहुत ही उदार और स्वागत करने वाले लोग यहाँ के हैं। लाइफ इन मिजोरम कंटिन्यूज टू बी बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल कम्युनिटी लाइफ, यहाँ का जो जीवन है वो पारंपरिक कम्युनिटी लाइफ, सामुदायिक जीवन पर निर्भर करता है। अ हाईलाइट ऑफ दिस लाइफ स्टाइल इज द कम्युनिटी डांसेस हेल्ड ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, और इसी का एक हाईलाइट जो यहाँ के कम्युनिटी डांस होते हैं, लोगों के सामुदायिक नृत्य होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल से वहाँ पर दिखाई पड़ता है। इन मिजोरम द टर्म कट, दैट इज कूट मीन्स फेस्टिवल, यहाँ पर कूट का मतलब होता है फेस्टिवल या त्योहार। ये देखिए आपका फेस्टिवल का एक सीन है, कितना सुंदर तरीके से लोग अपने कल्चरल डांसेस को, कॉस्ट्यूम ड्रेसेस को पहने हुए हैं और लेडीज अपना डांस परफॉर्म कर रही हैं। एंड मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और अधिकतर जो त्यौहार यहाँ के वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। चपचर कूट इज ए फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बम्बूज एंड ट्रीज इन फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न्ड। चपचर कूट एक ऐसा त्यौहार है जब यहाँ पर फॉरेस्ट और बम्बू फॉरेस्ट को काट दिया तो जलाया जाता है।
दिस इज डन टू क्लियर द लैंड फॉर झूमिंग और फार्मिंग। झूमिंग मीन्स होता है खेती, और हम जो ये लोग जो वहाँ के हैं वो जंगलों को काटते हैं और उनको जला देते हैं। ये किस लिए करते हैं? ताकि इनको खेती के लिए ज़मीन मिल जाए, लैंड मिल जाए, लैंड फॉर झूमिंग और फार्मिंग। द पीपल ऑफ मिजोरम आल्सो हैव मैनी यूनिक डांसेज एंड सॉन्ग्स। मिजोरम के लोगों के बहुत सारे अपने निजी डांस और सॉन्ग्स हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डांसेज ऑफ मिजोरम इज द चेरा। यहाँ का सबसे पुराना डांसेज में से एक है चेरा, विच इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, जो कि सैकड़ों साल पुराना है। दिस डांस इज परफॉर्म्ड विद बैम्बू पोल्स। इस डांस को बैम्बू पोल्स यानी बांस के खंभों के साथ, बांस के लंबे लंबे टुकड़ों के साथ परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्मर सिट फेस टू फेस ऑन द ग्राउंड। डांसने वाले जमीन पर आमने सामने फेस करके बैठ जाते हैं। एंड टैप लॉन्ग पेयर्स ऑफ बैम्बू पोल्स ओपन एंड क्लोज इन टाइम विद रिदमिंग बीट्स। रिदमिंग बीट्स बड़े संगीत में तरीके से बांसों के टुकड़ों को ये खोलते हैं और बंद करते हैं। जैसा कि इस पिक्चर आप देख रहे हैं, ये बांस के टुकड़ों को इनको खोलते हैं और बंद करते हैं, और डांसर्स इस पर जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं। यंग वुमेन ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल क्लॉथ्स। यंग वुमेन, युवतियाँ, अपने पारंपरिक कपड़ों में पहनकर डांस इन एंड आउट बिटवीन द बैम्बू, इन बांसों के बीच और बाहर में डांस करती हैं। द मिजोज ऑल्सो हैव ए रिच हेरिटेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। मिजोज के अपने आर्ट्स और क्राफ्ट की हेरिटेज मीन्स परंपरा है, संस्कृति है, इनका अपना एक पुरानी जी विरासत है। हेरिटेज मीन्स विरासत होता है, विरासत है। द पेक्वांग, a bamboo basket often used to carry cotton or firewood is a good example of the artistic skills of the Mizo people. मिजो पीपल के आर्टिस्टिक जो कलाकारी है उसका एक उदाहरण यहाँ का पैक्वांग है, जो बैम्बू बास्केट होती है, और उसमें क्या करते हैं, ये कॉटन और फायरवुड को ले जाते हैं। आसाम इज अ लैंड ऑफ ब्लू हिल्स। यहाँ पर नीली पहाड़ियाँ हैं। लश ग्रीन प्लेन्स, चमकते हुए हरे भरे मैदान हैं। एंड मैनी रिवर्स, और बहुत सारी नदियाँ हैं। इट इज़ आल्सो अ स्टेट विद अ रिच एंड डाइवर्स कल्चर एज पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स एंड रेसेज हैव लिव्ड टुगेदर हियर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। यहाँ हजारों साल से अलग अलग तरह के लोग रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर रिच एंड डाइवर्स कल्चर, यहाँ की संस्कृति बहुत ही डाइवर्स, बहुत ही विविध है। और डिफरेंट फेथ्स में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। द शिवालिक हिल्स लाई अलोंग द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एजेस ऑफ असम। शिवालिक पहाड़ियाँ जो हैं वो असम के नॉर्दर्न और वेस्टर्न एजेस किनारों पर पाई जाती हैं। न्यूमरस स्नो फेड रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक पहाड़ पर से बहुत सारी स्नो फेड, बर्फ से भरी हुई बहुत सारी नदियाँ और धाराएं फ्लो नीचे तक आती हैं शिवालिक पर। एंड फीड द एमराल्ड ग्रीन पैडी फील्ड्स, और एमराल्ड ग्रीन हरी भरी पैडी धान के खेतों को सिंचती हैं। एंड टी स्टेट्स, द स्टेट इज नोन फॉर, और इसीलिए जो टी स्टेट है, जो चाय के बागान है, उनको भी सिंचती हैं। देयर आर मैनी फेस्टिवल्स दैट आर यूनिक टू दिस रीजन। इस रीजन के बहुत सारे यूनिक मीन्स अनुपम, इसके अपने त्यौहार हैं। अब कौन कौन से त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं? बिहू यहाँ का बहुत ही फेमस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आसाम। आसाम का सबसे इम्पॉर्टेंट त्यौहार है बिहू। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इसकी 3 कैटेगरी हैं। बोहाग बिहू, विच सेलिब्रेट्स द होप फॉर ए गुड हार्वेस्ट। जिसको बोहाग बिहू मनाते हैं इस उम्मीद में कि हमें अच्छी फसल मिलेगी। बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन फार्मर्स स्टार्ट सोइंग। ये बीजों को, फसलों को बोने के समय मनाया जाता है। काटी बिहू विच मार्क्स द कटिंग एंड बाइंडिंग ऑफ क्रॉप्स। और जो काटी बिहू है ये दिखाता है जब फसलें काटी जाती हैं और उनके गट्ठा बनाए जाते हैं, उसे मनाया जाता है। एंड माघ बिहू विच मार्क्स द सीजन ऑफ हार्वेस्ट, और ये सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग को शो करता है। तो इस तरह से बिहू 3 पार्ट में मनाया जाता है। द आसामीज आर आल्सो नोन फॉर देयर एक्सीलेंट क्राफ्ट्समैनशिप। आर आल्सो नोन, इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है अपने एक्सीलेंट मीन्स बहुत ही अच्छे क्राफ्ट्समैनशिप के लिए, कलाकारी के लिए। केन एंड बैम्बू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लाइफ इन आसाम। केन और बैम्बू जो हैं इनका आसाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ग्रो इन एबंडेंस, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, एबंडेंस पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उगते हैं।
केन एंड बेम्बू दोनों यहाँ बहुत बड़ी क्वांटिटी में उगाए जाते हैं। आर यूज टू मेक मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड आर्टिकल्स इन आसामीज होम्स। आसामीज मीन्स आसाम के घरों में बहुत सारी चीज़ों को बनाने में केन और बांस का उपयोग किया जाता है। द यूजेज फॉर केन एंड बेम्बू रेंज फ्रॉम हाउस होल्ड आइटम्स सच एज बास्केट्स टू द मेकिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि बास्केट्स बनाई जाती हैं जिनसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। एंड इवन द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स, यहाँ तक कि घरों में निर्माण कार्य भी इसी से किया जाता है। द आसामीज पीपल आर आल्सो नोन फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल कलरफुल मास्क। आसाम के लोग खूबसूरत सुंदर से कलरफुल मास्क बनाने के लिए भी जाने जाते हैं। दीज मास्क आर मेड विद टेराकोटा से मेटल, बैम्बू एंड वुड एंड वर ट्रेडिशनली यूज इन फोक थिएटर जो पारंपरिक यहाँ के थिएटर होते थे, जैसे हमारे यहाँ पिक्चर सिनेमा हॉल होते हैं, उनमें इन मास्क किया जाता है जिनको टेराकोटा, मेटल, बैम्बू और लकड़ी से बनाया जाता था। टुडे दे आर आल्सो सोल्ड टू टूरिस्ट। आज इन मास्क को, इन मुखौटों को टूरिस्ट को बेचा जाता है एज ए सोर्स ऑफ इनकम, और इनसे सोर्स ऑफ इनकम मीन्स वे अपने लिए पैसे कमाते हैं। नागालैंड इज अ लार्जली माउंटेनियस स्टेट। माउंटेन्स मीन्स यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पहाड़ हैं। विच इज फेमस फॉर इट्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और ये अपने सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एवरग्रीन मीन्स हमेशा हरे यानी सदाबहार वनों के लिए जाना जाता है। 20% ऑफ द स्टेट इज कवर्ड इन वुडेड फॉरेस्ट एंड देयर इज प्लेंटीफुल फौना एंड फ्लोरा फाउंड हेयर। यहाँ पर 20% जो एरिया है, इलाका है, वो वुडेड फॉरेस्ट घने जंगलों से ढका हुआ है। एंड देयर इज प्लेंटीफुल फौना एंड फ्लोरा। फौना मीन्स अलग अलग तरीके के जीव जंतु, और फ्लोरा मीन्स होते हैं पेड़ पौधे। तो यहाँ पर बहुत तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। हमारे यहाँ जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एक खास तरह का जीव होता है, उसका ये जो है घर है, निवास। These forests are also home to the Great Indian Hornbill. The people of Nagaland belong to 16 different tribes. नागालैंड के लोग 16 अलग अलग ट्राइब्स में जनजातियों के लोग हैं, और ट्राइब्स उनको कहते हैं जो दूर जंगलों में रहते हैं और हमारी मॉडर्न सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग थलग रहते हैं। ईच विद अ लैंग्वेज, सबकी अपनी एक अलग लैंग्वेज है, दैट इज एक्सक्लूसिव टू द ट्राइब। और 16 ट्राइब की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, और एक्सक्लूसिव मीन्स उन्हीं तक लिमिटेड है, उन भाषाओं को और कोई नहीं जानता है। द लैंग्वेजेस आर वेरी डिस्टिंक्ट एंड यूनिक। भाषाएं बहुत ही डिस्टिंक्ट और मीन्स बहुत ही अलग हैं, यूनिक हैं, उन जैसी भाषा दूसरी नहीं है। टू सच एन एक्सटेंट दैट कम्युनिकेशन बिटवीन ट्राइब्स कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट। इन ट्राइब्स के बीच आपस में ही जो कम्युनिकेशन बातचीत होती है बड़ी मुश्किल हो जाती है। टुडे आज हाउएवर इंग्लिश इज आल्सो कॉमनली स्पोकन अक्रॉस द स्टेट। आज नागालैंड के क्षेत्र में अंग्रेजी भी खूब बोली जाती है। नागालैंड इज आल्सो ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। नागालैंड त्योहारों का भी लैंड है। मोस्ट ऑफ दीज फेस्टिवल्स रिवॉल्व अराउंड एग्रीकल्चर। लेकिन अधिकतर त्योहार जो लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं, उसके आसपास ही रहते हैं। ओवर 85% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ नागालैंड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। नागालैंड के 85% से ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो खेती पर ही डिपेंड करती है। द पीपल लिव इन विलेजेस, लोग गाँव में रहते हैं। दैट आर बिल्ट हाई अप इन माउंटेन्स, जो कि काफ़ी ऊपर पहाड़ियों पर बनाए हुए हैं, और ऑन स्लोप या फिर स्लोप मीन्स ढलानों पर रहते हैं। ओवरलुकिंग बर्डेंट वैलीज, जहाँ से बर्डेंट वैलीज में जो है हरी भरी घास से जंगलों से ढकी हुई घाटियाँ दिखाई पड़ती हैं, ऐसी जगहों पर रहते हैं। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द बिगेस्ट फेस्टिवल होस्टेड इन नागालैंड। नागालैंड का सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो हॉर्नबिल फेस्टिवल है। एंड इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर, और हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। एट द नागा हेरिटेज विलेज ऑफ किस्मा नियर कोहिमा। नागालैंड के कैपिटल कोहिमा है। कोहिमा में एक गाँव है किस्ना, और किस्ना में जो है नागा हेरिटेज विलेज है, जहाँ पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल वाज स्टार्टेड इन 2000। ये 2000 में शुरू हुआ था एज ए मेन इवेंट टू प्रोमोट टूरिज्म इन द स्टेट। स्टेट में टूरिज्म मीन्स पर्यटन को, प्रोमोट मीन्स प्रवाह जो है आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए शुरू हुआ था। एंड टू ब्रिंग ऑल द ट्राइब्स टुगेदर अंडर द वन रूफ, और सारी की सारी जनजातियों को एक रूप के नीचे लाना मीन्स इकट्ठा करना था।
तो इनको इकट्ठा करने के लिए, टूरिज्म बढ़ाने के लिए इस त्यौहार को शुरू किया गया था। नाउ द फेस्टिवल ड्रॉज टूरिस्ट फ्रॉम मेनलैंड इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। और अब जो यहाँ का फेस्टिवल है ये ना केवल भारत से बल्कि पूरी दुनिया से लोग इस टूरिज्म को इस त्यौहार को देखने आते हैं और इससे यहाँ पर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। द फेस्टिवल सर्व एज ए विंडो इनटू नागालैंड। और जो फेस्टिवल है वो नागालैंड में एक विंडो की तरह है जिसमें से आप झांक कर देख सकते हैं। अ वे टू एक्सपीरियंस द वे ऑफ लाइफ एंड द ट्रेडिशंस ऑफ द स्टेट। इस स्टेट की लाइफ और ट्रेडिशंस, परंपराओं को, जनजीवन को समझने का एक सबसे बड़ा तरीका है यहाँ के त्यौहार। Okay, so this was the Northeast India and you have to study, and further any problem call me.